स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। वीकली एक्सपायरी का दिन है, पर बाजारों से बहुत अच्छे संकेत आशीष अभी हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में फाइनली अब ये देखने को मिल रहा है कि बैड न्यूज इज बैड न्यूज। क्योंकि इसके पहले जब भी डेटा आ रहे थे आशीष, खराब डेटा आ रहे थे, हमारे मार्केट उनके मार्केट भी रिजॉइस करते हुए दिख रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही थी कि जो फेड है वो अपनी ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की फ्रीक्वेंसी और क्वांटम वो कम करते हुए नजर आएंगे। पर कल के सत्र में अगर आप देखें तो जो इकोनॉमिक डेटा आता हुआ नजर आया, चाहे आप रिटेल सेल्स पर लीजिए या फिर महंगाई दरों पर, माफ कीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग दरों पर, उसका डेटा पॉइंट काफी खराब आता हुआ दिखा है, जो कि ये संकेत दिखा रहा है कि आगे चलकर ग्रोथ में काफी बड़ी स्लोडाउन आ सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स यहां पर यही मानकर चल रहे हैं कि किस चीज को ज्यादा वेटेज दें, या तो ग्रोथ पर फोकस कर लें या फिर इन्फ्लेशन को टेम करने में हम अपना एफर्ट और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं अब यही देखना है कि इसको लेकर अमेरिकी बाजार आगे चलकर कैसे रिएक्ट करते हैं। 1 फरवरी को जो पॉलिसी है उस पर तो अब यही एक्सपेक्टेशंस बन रही है। 92% से ज़्यादा लोग अब यही पर पोल बनाकर चल रहे हैं, जितने भी बॉन्ड एनालिस्ट हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर्स हैं, कि 25 बेसिस पॉइंट्स की ही बढ़त होने का अनुमान है। लगातार आप देखिए 75 बेसिस पॉइंट्स नवंबर तक, जून से नवंबर तक यहाँ पर ये करते हुए नजर आए थे, पर उसके बाद दिसंबर में फाइनली 50 बेसिस पॉइंट्स हुआ। अब फरवरी में एक्सपेक्टेशंस 25 बेसिस पॉइंट्स की है। बहरहाल आप देखिए इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल में भी कल जिस तरह से 2-2.5% की तेजी हमें देखने को मिली थी, कल के सत्र में ऑलमोस्ट 1.5% तक की गिरावट भी आती हुई नजर आई। तो कच्चे तेल में भी गिरावट है, वो हमारे लिए ऑन द कॉन्ट्रेरी काफ़ी पॉजिटिव है, पर हमारे करेंसी फैक्टर ये भी देखना होगा कि किस तरह से आगे चलकर ट्रेड करता है। बट अभी SGX निफ्टी आप देखिए 90 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि वहां पर किस तरह का ट्रेड हो रहा है। SGX निफ्टी तो ऑब्वियसली 90 अंकों की गिरावट है, पर डाउ फ्यूचर्स में भी हम देखिए ऑलमोस्ट 58 से 60 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कल डाउ जोन्स ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए दिखे थे। 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट वहां पर आती हुई नजर आई थी। देखना होगा कि हमारे बाजार इस सिचुएशन में कैसे ट्रेड करते हैं, बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहने वाला है आशीष। बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में जिस प्रकार से अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट यूएस मार्केट्स में देखने को मिली है। अभी भी डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, और SGX निफ्टी का तो आपने बेहतरीन चेक दिया कि 90 अंकों की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार फिलहाल। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं ऐसी कैटेगरी के साथ जहां पर आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, चाहे बाजार में गिरावट आए या तेजी, करनी है आपको खरीदारी। कैश की कैटेगरी बताइए कुशल। देखिए कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है महिंद्रा लाइफ स्पेस का। दरअसल इनके लिए काफ़ी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है कि इनको मुंबई में पहले सोसाइटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इनको एक पहला प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो काफ़ी शानदार है। करीबन 500 करोड़ से ज़्यादा की आय यहाँ पर इनको आती हुई दिख रही है, और ये महिंद्रा लाइफ स्पेस के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपना और फर्दर इनरोड्स बनाने के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो महिंद्रा लाइफ स्पेस इस खबर पर हो सकता है कि आज रिएक्ट करता हुआ नजर आए। 348 की प्राइसिंग है, 357 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 342 का स्टॉप लॉस। तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस यहाँ पर अगर आप देखें तो खबर आ रही है मुंबई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, तो यहाँ पर रखेंगे आप नजर। अच्छा, कैश की कैटेगरी में मैं भी खबरों वाले स्टॉक के साथ शुरुआत कर लेता हूँ। खबर नहीं, नतीजे वाले स्टॉक गोवा कार्बन यहाँ पर रखिएगा नजर, कि जिस प्रकार से नतीजे बहुत शानदार देखने को मिल रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि मुनाफा अगर आप देखें तो यहाँ पर करीब 57% की बढ़त देखने को मिली है। 16 करोड़ के मुकाबले 26 करोड़ का जो है मुनाफा दर्ज किया है। लेकिन खास बात यह है कि इनका जो कामकाजी मुनाफा मार्जिन के लेवल पर देखें तो नतीजे बहुत ही शानदार है। इनका जो कामकाजी मुनाफा है, जिसे एबिटा कहते हैं, इसमें 2.3 गुने की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और कल नतीजे से पहले अगर आप देखें तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली है। 580 रुपये का टारगेट है, और सेफर साइड 568 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी यानी फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स के लिहाज से देखिए कोई स्टॉक नज़र आए जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सेटअप काफ़ी बढ़िया और काफ़ी लंबे से सेटअप यहाँ पर बढ़िया बना हुआ है, लेकिन जो एक डिजायर्ड ब्रेकआउट है वो अभी तक आ नहीं रहा है। लुपिन फ्यूचर्स पर नज़र रखिएगा। चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो कल की क्लोजिंग देखने को मिली है, आज थोड़ा सा भी अप मूव देखने को मिलेगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं, और जब आपके कंफर्ट जोन पर आए तब आप कर लीजिए खरीदारी। लुपिन 778 रुपये का टारगेट है। टेक्निकल स्ट्रक्चर एक बार जरूर देखिएगा। 763 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस।
चलिए, तो 4 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस के साथ आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लुपिन में काफ़ी बेहतर साइड पर देखने को मिल रहा है। तो लुपिन में खरीदारी करनी है फ्यूचर्स कैटेगरी में, आशीष ने आपको ये रेकमेंड किया है। मेरी तरफ से है इंडसइंड बैंक। तो अगर आज बैंकों में कोई कमाल कर सकता है तो वो हो सकता है मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक। तो बाजार की गिरावट तो एक तरफ है, पर यहाँ पर गिरावट से अगर कोई बैंक उसको उभार सकता है तो इंडसइंड बैंक। नंबर्स आप देखिए बहुत ही शानदार आए हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी एनआईआई की लगभग 4,495 करोड़ पर आया है। हमारा जो अनुमान था 4,440 करोड़ रुपए का था। प्रोविजनिंग सालाना आधार पर लगभग 36% गिरती हुई नजर आई है और कंपनी का मुनाफा भी 69% की ग्रोथ के साथ 1960 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। जीएनपीए एसेट क्वालिटी में भी सुधार है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने खरीदारी या फिर ओवरवेट की रेटिंग लार्जली दी है। एंड यहाँ पर एचएसबीसी ने सबसे ज़्यादा खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1610 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं ये। तो डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह के अभी लेवल्स हैं और जो टारगेट्स दे रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेज आफ्टर रिजल्ट्स, वो काफ़ी शानदार दिख रहे हैं आज इनकी तेज़ी के हिसाब से। तो इंडसइंड बैंक खरीदारी कर चलिए। 1265 रुपए के टारगेट के लिए 1210 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की। और ऑप्शंस के लिहाज से हिंडाल्को ये मुझे पसंद आ रहा है, पर यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली पुट ऑप्शन खरीद कर। अब दरअसल यहाँ पर यूएस की जो दिग्गज एल्यूमिनियम कंपनी है अल्कोआ, उसके नंबर्स आते हुए दिखे थे और Q4 में इनका बड़ा लेवल पर ईपीएस मिस होता हुआ दिखा है, जिस वजह से कल अगर आप देखें तो अल्कोआ के शेयरों में गिरावट रही थी इंट्राडे में लगभग 4% की। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हिंडाल्को में आज आपको बिकवाली करने की राय है। और वैसे भी यूएस मार्केट्स में जब जब गिरावट होती है तो मेटल स्पेस पर हम थोड़ा सा रिएक्शन नेगेटिव साइड पर भी आते हुए देखते हैं। तो हिंडाल्को 500 रुपये का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद कर चलिए। 7.5 रुपये केवल पर ये अवेलेबल है। 15 रुपये यानी कि यहाँ से डबल हो सकता है, पर 4 रुपये का स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। स्टॉप लॉस नहीं भूलना है। ऑप्शन में करेंगे आप ट्रेड। अच्छा, ऑप्शन का कॉल अपना बताता हूँ। स्टॉक चुना है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। देखिए जब देखा कि यूएस मार्केट में, वैसे तो पता नहीं था कि आज ट्रेडर्स डायरी कुशल मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो तैयारी थी नहीं मेरे पास। कुछ थोड़े बहुत स्टॉक्स देख के आया था, लेकिन कल तेज़ी वाला बाजार था तो तेज़ी के साइड वाले स्टॉक्स मेरे पास ज़्यादा देखने को मिले थे। लेकिन सरप्राइज़ दिया वरुण ने और कहा कि मुझे आज करना है ट्रेडर्स डायरी। वरुण आज छुट्टी पर है। नास्डैक देखकर ऐसा लग रहा था कि आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जब चार्ट देखे तब लगा कि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई है और इन गिरावट से जो है आईटी स्टॉक्स अब उभरने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है कि गिरावट आए, लेकिन फिर गिरावट करनी है तो ऐसे स्टॉक में ढूंढे जहां पर टेक्निकल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। इनफैक्ट पूरा ही अगर आईटी पैक देखें तो एक स्टॉक ऐसा ढूंढ के निकाला है जिसमें अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है कि कंफर्ट बना हुआ है। इनफैक्ट बाउंस पे आएगा तभी भी बिकवाली करके चलेंगे। वो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं मान रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी लोग ट्रैप हुए हैं। जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के नाम से इस बड़ी थीम में बड़े मल्टीपल की बातें की गई थी, अच्छी तेज़ी ग्रोथ की बात की गई थी, अब सब कुछ फेड अवे हो गया। लगातार लाइव क्लोज के आसपास जो है स्टॉक कर रहा है ट्रेड। बहुत ही कमज़ोर टेक्निकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे पुट ऑप्शन के माध्यम से। 420 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप करें खरीदारी। और रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो बैलेंस है ट्रेड, लेकिन रिस्क दोनों साइड का है। मतलब मुनाफा होगा तो बढ़िया हो जाएगा और अगर नुकसान होगा तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो 13 रुपये का टारगेट है और 2 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। करीब 6 रुपये के आसपास जो है इस पुट ऑप्शन को आपको फिलहाल मिल जाएगा। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन की 420 की पुट ऑप्शन जो कि टेक्निकली तौर पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, यहाँ पर आप करेंगे फोकस। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की ओर और अगली कैटेगरी हमारी टेक्नोपिक। और कुशल बताइए। देखिए वरुण का आज काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है आशीष। तो डेफिनेटली हम आज वरुण को तो मिस कर ही रहे हैं, बट यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर जो स्टॉक मैंने चुना है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाटा केमिकल्स है, इस पर फोकस रखकर चलना है। दरअसल अगर एक स्पेस ऐसा है जिसमें सेक्टर रोटेशन हमें साफ देखने को मिल रही है वो है केमिकल सेक्टर। और यहाँ पर टाटा केमिकल्स अगर आप कल का चार्ट स्ट्रक्चर ओपन करके देखेंगे तो लगातार तेज़ी इस काउंटर पर बनती हुई दिखी है और इसी वजह से काफ़ी अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से मुझे लग रहा है कि टाटा केमिकल्स आज बाजार में गिरावट के बावजूद भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। लगभग 1000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 1030 रुपये के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। 989 ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो टाटा केमिकल्स लिया है
टी से आपका भी कुछ है? देखिए टी से हो ना हो, लेकिन टाटा केमिकल्स मेरी लिस्ट में भी हो सकता था। स्टॉक को मैंने देखा, मुझे पसंद आया था। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो निश्चित तौर से रिबाउंड आया था, श्योरली मेरी भी लिस्ट में रहता था। इनफैक्ट अगर मैं फिर कल खेल रहा हूँ या क्या कहते हैं वो, ब्रेकआउट है क्या? ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इसने बेरिश स्ट्रक्चर को नेगेट किया है और एक तरफा की तेजी, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि कल की क्लोजिंग काफी शानदार हुई है, तो यहाँ पर कन्विक्शन आ रहा है और इसको थोड़ा सा समय देना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है कि आज आपने बताया आज ही इसमें तेजी आए, इसको समय दीजिए, स्टॉक चल जाएगा। 1030 रुपए का टारगेट, बेहतरीन स्टॉक आप निकाल कर लाएं, यहाँ पर रखेंगे हम फोकस। टेक्निकली मुझे बेचना है एक स्टॉक। देखिए जिस प्रकार से बाजार में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, SGX निफ्टी है, ग्लोबल मार्केट्स है, यहाँ पर गिरावट के संकेत हैं। सिर्फ खरीदारी वाले आइडियाज़ के साथ काम नहीं चलेगा। वैसे तो अंडरटोन काफ़ी बुलिश है हमारी, स्ट्रांगली रिबाउंड कर लेते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज़ ऐसे भी अपने पास रखिए जहाँ पर अगर बाजार में एक बड़ी गिरावट आती है तो फोकस करके चल सकते हैं ट्रेड के लिए। इंडियन होटल्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। जिस प्रकार से पिछले 3 हफ्तों से आज का मतलब ये हफ्ता मिलाकर अगर आप देखें तो लोअर लोज के फॉर्मेशन है। अब कल आखिरी दिन आपके पास ट्रेडिंग के लिए बचा है और यहाँ पर ही या फिर इससे थोड़ी सी नीचे भी क्लोजिंग होगी तो लगातार 3 हफ्ते ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर आपको लोअर लोज का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि इंडिकेट करता है कि काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस है फिलहाल। तो इंडियन होटल्स यहाँ पर आप फ्यूचर्स में बिकवाली करके चल सकते हैं। इस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ गिरावट देखने को मिलेगी। 296 रुपये का लक्ष्य है और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 308 रुपये का। टेक्निकली यहाँ पर करनी है आपको बिकवाली। अब बात करें फंडा पे की, तो फंडा पे के लिहाज से देखिए नतीजे वाला स्टॉक मैंने चुना है। नतीजे उसके नहीं चुने जिसके आ चुके हैं, लेकिन जिसके आने वाले हैं वो है HUL। आज इसके नतीजे आएंगे और नतीजों का अनुमान मैं देख रहा था कि हर लिहाज से ठीक है, खाली मार्जिन थोड़े से बिल्कुल फ्लैटिश रहने का अनुमान है। यहाँ पर आपको ग्रोथ थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन बाकी हर लिहाज से आप देखें तो HUL की उम्मीद यही है कि अच्छे नतीजे आएँ और अगर अच्छे नतीजे आते हैं तो स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिलेगा और रिएक्शन के बाद आएंगी ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। और अगर कोई भी टारगेट अपग्रेड या फिर आपको रेटिंग का अपग्रेड देखने को मिलता है तो स्टॉक करेगा रिएक्ट। तो हम जो है 1 हफ्ते का टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लाकर इस स्टॉक के अंदर करेंगे खरीदारी। सिर्फ 1 ही हफ्ते का समय देंगे, 1 हफ्ते में चल गया तो ठीक, नहीं तो भी एग्जिट करना है। तो नतीजों के आधार पर सबसे पहले करें खरीदारी और 2820 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं HUL में आपको देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम में स्टॉक टेक्निकली काफ़ी बढ़िया लग रहा है और जब बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ती है तो इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस भी बाजार का बढ़ता है, तो यहाँ पर आप रखेंगे नजर। बिल्कुल, तो चलिए अर्निंग्स और टेक्निकल्स के बेसिस पर 1 हफ्ते का अवधि में 2820 रुपये के टारगेट्स आपको HUL दिखा सकता है, ऐसा मानना है आशीष का। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है मारुति सुजुकी। काफ़ी दिनों बाद ये काउंटर अब मेरे रेडार पर आ रहा है एंड इसको चुनने की वजह ये बन रही है कि जिस तरह से लगातार आप ऑटो एक्सपो में भी देखें कि इन्होंने जिमनी का शोकेस किया था एंड कहीं ना कहीं जो ओवरऑल SUV स्पेस है उस पर मारुति सुजुकी अब ज़्यादा बुलिश होती हुई दिख रही है एंड लगातार ये कह रहे हैं कि जो इनका ओवरऑल मार्केट शेयर है वो 50% से ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो वो उसमें SUV की जो भागीदारी होगी वो काफ़ी शानदार रह सकती है। तो अब आप देखें तो यहाँ पर कंज्यूमर्स के एस्पेक्ट पर मारुति सुजुकी ने काम करना बड़े लेवल पर स्टार्ट कर दिया है। तो जो स्मॉल कार सेगमेंट पर इनका फोकस रहता था इनिशियली, अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आपको SUV की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको लंबी अवधि के लिए इसमें अच्छा प्ले बन सकता है। 8500 रुपये के आसपास की प्राइसिंग पर अभी आपको ये चीज़ मिल सकती है। इसको खरीदारी कर चलिए 10,000 यानी कि 5 डिजिट पर अगले 12 महीनों में मारुति सुजुकी आपको आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। चलिए निवेश के लिहाज से कौन सी पिक चुनी है उसके बारे में भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला काउंटर है मेरी तरफ से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, जहां पर खरीदारी करनी है। तो लगातार FMCG स्पेस में हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। मिसाल के तौर पर HUL भी अगर आप देखें तो वहां पर भी काफ़ी अच्छी बुलिशनेस लगातार बनती हुई नजर आ रही है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसको भी आप अच्छा FMCG प्ले मानकर चल सकते हैं। इनफैक्ट बाजार की जिस तरह की वॉलेटिलिटी है उसको ध्यान में रखकर अगर आप कोई भी FMCG काउंटर चूज करते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वॉलेटाइल नहीं होता है रिलेटिव टू मार्केट्स, वो आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे सकता है। तो अगले 12 महीनों में 900 रुपये के टारगेट्स मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आपको आते हुए दिख सकता है। बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पर करेंगे टाटा कंज्यूमर में खरीदारी। निवेश की लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है, पहले भी पसंद था। सरकारी कंपनी NHPC यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि ब्लॉक डील्स की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, स्टॉक में आ रहा है। बस एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, करीब 47 रुपये का हाई बनाया था, वहाँ से स्टॉक नीचे आ गया, करेक्शन आ गया, अब 42 रुपये के आसपास चल रहा है। लेकिन खास बात है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत शानदार है और कुछ दिन पहले न्यूज़ पर व्यूज़ में कंपनी का मैनेजमेंट आया तो उन्होंने कहा था कि 5 साल में आप देखिए
अपनी क्षमता को दुगना करने जा रहे हैं और बाजार इसको 5 साल में फैक्टर इन नहीं करेगा, इससे काफ़ी पहले ये चीज़ फैक्टर इन हो जाएगी। मैं मानता हूँ CLSA की भी रिपोर्ट है जहाँ पर करीब 50 से 51 रुपये तक के टारगेट्स दिए गए हैं, तो आप भी इस स्टॉक को दीजिए थोड़ा सा समय, सिर्फ 9 से 12 महीने का समय दीजिए, 51 रुपये के पार जाएगा NHPC, यहाँ पर आप करेंगे निवेश। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से चुना है IIFL वेल्थ। यहाँ पर वे देखिए टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया और ख़ास बात यह है कि आज बोर्ड की बैठक है जहाँ पर नतीजों के साथ डिविडेंड, बोनस और शेयर विभाजन पर भी विचार होगा, तो यहाँ पर रखेंगे नज़र। वैसे भी जितने भी ब्रोकरेज स्पेस की कंपनीज हैं यहाँ पर ठीक ठाक ही नतीजे आ रहे हैं, तो नज़र रखेंगे IIFL वेल्थ 1915 रुपये के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल। और आशीष, मुझे याद है कि आनंद राठी वेल्थ, इसके भी नंबर्स आए थे और काफ़ी शानदार नंबर्स वहाँ पर भी आते हुए दिखे थे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो वेल्थ रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पर अच्छी तेज़ी बनी थी पहले भी, और IIFL वेल्थ यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे आने की उम्मीदें हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी कर चलिए। तो अच्छी न्यूज़ आप लेकर आए हैं और स्टॉक पर्टिकुलरली इस न्यूज़ पर आपने अच्छा चुना है। तो चलिए खबरों के दम पर मेरी तरफ से स्टॉक है MSTC का, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। MSTC की चुनने की वजह यह बन रही है, सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, ऑल्दो ये नोन है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्हीकल कानून में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत 15 साल से पुरानी जो भी सरकारी गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द हो जाएगा। तो जिसने भी पहले रजिस्ट्रेशन भी अगर करवा रखा है तो उसको भी अब रद्द माना जाएगा और 1 अप्रैल 2023 से ये नियम लागू होते हुए नजर आएंगे। तो इससे MSTC के लिए काफ़ी अच्छी ये खबर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सभी ऐसी गाड़ियों के जो रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर है वहाँ पर आपको डिस्पोज ऑफ इसको करना होगा। तो MSTC इस वजह से चल सकता है। 320 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 305 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए खबरों के दम पर भी जो स्टॉक है हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला जो स्टॉक है मेरे इसमें वो है नतीजों के आधार पर ओरेकल फाइनेंस OFSS। यहाँ पर आप करिए खरीदारी। नतीजे में देख रहा हूँ कि अच्छे देखने को मिले, स्टेबल है, इनफैक्ट मार्जिन करीब 40% के आसपास है और जो मुनाफा है यहाँ पर भी आपको 10% की ग्रोथ देखने को मिली, तो मोर देन इनफ है। 3100 रुपये के लक्ष्य ले और 3100 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे इसमें रेडिंगटन इंडिया। यहाँ पर भी देखिए टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिस प्रकार से अगर आज बड़ी तेज़ी आ गई तो हो सकता है कि वीकली बेसिस पर ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग भी आपको देखने को मिले। हालांकि इंट्राडे हाइज अगर आप डे कैंडल्स देखें तो इससे ज़्यादा ऊपर है, 200 रुपये तक के टारगेट्स हैं, और मैं मान रहा हूँ कि जितनी भी खराब खबरें हैं यहाँ पर स्टॉक पे कोई भी असर देखने को नहीं मिला। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि जिस प्रकार से एप्पल डायरेक्टली अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स भारत में खोलने वाला है, लेकिन इस स्टॉक खबर के बाद भी स्टॉक ने बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया और टेक्निकल पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 200 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप करीब 185 रुपये का। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में M&M। यहाँ पर भी आपको करनी है खरीदारी और गिरावट में खरीदारी करने के मौके आप ढूंढ सकते हो सकता है कि आज थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग हो, लेकिन तभी फोकस करना है आपको यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। देखिए खबर ये आ रही है कि जो सरकारी व्हीकल होते हैं ये मैंडेटरीली 15 साल के बाद इनकी स्क्रैपिंग की जाएगी, और सरकारी कंपनियों में अगर आप देखें जितनी भी स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, काफ़ी ज़्यादा चलती है, पुलिस विभाग में भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। 1360 रुपये के लक्ष्य के लिए और 1300 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, और M&M को लेकर तो ये भी है कि MSTC के साथ इनका टाई अप भी है, तो MSTC अगर स्क्रैपेज को लेकर फोकस में रहेगा तो M&M भी डेफिनेटली उसके साथ साथ आपको फोकस में रखना है। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल हैं, माफ़ कीजिएगा 1 बिकवाली और 2 खरीदारी के कॉल हैं, जिसमें सबसे पहला है औरोबिंदो फार्मा। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है 432 रुपये के टारगेट के लिए, 451 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि US FDA से सब्सिडियरी को 2 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी होता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। टाटा मोटर्स ADR करीबन 1.5% गिरा है, तो यहाँ पर भी बिकवाली कर सकते हैं 396 रुपये के टारगेट के लिए, 412 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ग्लोबल स्टॉक है, एक्सपोजर भी यहाँ पर इनका काफ़ी बड़ा है JLR को लेकर, और जिस तरह से अमेरिकी मार्केट में गिरावट आई है टाटा मोटर्स भी हो सकता है कि आज दबाव में रहे। और अंत में है एक्सिस बैंक, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यहां पर डबल कन्विक्शन आ रहा है, इसलिए क्योंकि इंडसइंड बैंक के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हुए दिखे हैं, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर भी इसका कल के सत्र में काफ़ी बेहतरी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो एक्सिस बैंक इसको फोकस में रखिए, डबल कन्विक्शन है, 952 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 916 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप।
कैश का स्टॉक है लिस्ट में गोवा कार्बन, लुपिन के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कमजोर इंटेलेक्ट यहां पर 420 रुपए की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली कमजोर नजर आ रहा है इंडियन होटल्स और फंडामेंटली नतीजों से पहले खरीदारी करेंगे HUL में। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे NHPC। मैनेजमेंट मान रहा है कि अगले 5 साल में क्षमता होगी दुगनी। खबरों का असर देखने को मिलेगा IIFL वेल्थ में। ओरेकल फाइनेंस नतीजे बढ़िया, 3200 का टारगेट है। रेडिंगटन इंडिया में एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है, यहाँ पर 200 रुपये का टारगेट है और M&M यहाँ पर भी खरीदारी करनी है करीब 1360 रुपये के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। फ्यूचर्स के ट्रेड लुपिन, यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है, 778 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में सबसे पहला महिंद्रा लाइफस्पेस कंपनी को मुंबई में पहला सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल करीबन 500 करोड़ रुपए का है। तो 357 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। फ्यूचर्स में इंडसइंड बैंक बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिखे हैं। ब्रोकरेज हाउस भी पॉजिटिव है, 1265 का टारगेट यहाँ पर भी बनाइए। ऑप्शंस कैटेगरी में हिंडाल्को 500 रुपए का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। अल्कोआ का EPS मिस होता हुआ दिख रहा है। टेक्नोपिक के आधार पर टाटा केमिकल्स पसंद आ रहा है और फंडा पिक के लिहाज से मारुति सुजुकी अच्छा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बड़ा प्ले हो सकता है। 10,000 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स FMCG स्पेस भी अच्छा है। वॉलेटाइल सेशंस के दौरान आपको इस बीच ये अच्छा स्टेबल काउंटर आपको मिल सकता है। और खबरों के दम पर MSTC पर फोकस रखिए और माई चॉइस कैटेगरी में औरबिंदो फार्मा, टाटा मोटर्स में बिकवाली, तो साथ ही एक्सिस बैंक में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है इंडसइंड बैंक। अनुमान से हर एक पैरामीटर में पर काफ़ी बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। एसेट क्वालिटी में भी सुधार है। तो 1265 रुपये आज का टारगेट इंडसइंड बैंक। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके जो लेवल्स हैं वो तो हमने आपको क्विकली रिकैप करके बता दिया है। एक नज़र SGX निफ्टी पर भी डाल लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब शो की शुरुआत की थी तो 70-80 अंकों की गिरावट थी और अब करीबन 100 अंकों की गिरावट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। US मार्केट्स में जो फॉल आया है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर फोकस करना है कि हमारे बाजार कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि कच्चा तेल अब $84 के नीचे भी हो रहा है। तो